देखिए, होलिका हर वर्ष फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को निशीथ व्यापिनी अर्धरात्रि तक आगे तक जो रहे पूर्णिमा, उसमें ये होलिका का दहन किया जाता है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ भद्रा के कारण 9:55 के बाद तो पूर्णिमा लगेगी, उसी दिन 24 तारीख को प्रातः, और उसी समय जो है ना, इसमें भद्रा का भी मतलब व्याप्तिकरण हो जाएगा, इसलिए भद्रा में उसे नहीं जलाया जा सकता होलिका को। इसलिए अब ये 23:13 के बाद, यानी कि रात्रि के समय, और 24 बजकर के और ये लगभग 29 मिनट तक का समय है जिसमें होलिका दहन होगा। जहाँ तक चंद्र ग्रहण का सवाल है, वो भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, और ये शास्त्रों का उल्लेख है कि जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तो देखिए घटना तो है, ये अपने आप में चंद्र ग्रहण है, कहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, इसका मतलब चंद्र ग्रहण नहीं है, ये तो संभव नहीं है बात। चंद्र ग्रहण है पर यहाँ नहीं दिख रहा है, और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ हालांकि श्रद्धा भाव के कारण बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी हमारे शरीर में एक अंग है मन, उसका वो प्रतिनिधि है मन का। तो इसलिए हम अपने मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता को ध्यान में रख करके पूजा पाठ, दान, स्नान ये सब करते हैं। और ये वैसे भी स्नान का हमारे यहाँ महत्व है। स्नान हम प्रतिदिन करते हैं, और कई बार तो हम प्रातःकाल भी और सायंकाल में भी स्नान करते हैं। फिर भी मुझे ये कहना है कि यहाँ दान का या स्नान का इतना कोई महत्व तो नहीं रहेगा। देखिए, वैसे तो क्या है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो संसार में है, संसार का मतलब है जो अंतरिक्ष में है, जो पृथ्वी पर है और जो पाताल में है, वो सब हमारे शरीर में है। और हमारे ही नहीं, बल्कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी दिखने जीव मुश्किल हैं, उनमें भी ये परिपूर्णता मिलती है। इसलिए चंद्रमा है, जैसे सूर्य है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा है वो हमारे मन का प्रतीक है, मंगल है वो हमारे शरीर में लहू है, बुध है वो हमारे शरीर में त्वचा है, वाणी से जुड़ा हुआ ये ग्रह है, गुरु है वो बुद्धि विवेक का स्वामी है, नाड़ी तंत्र का स्वामी है हमारे शरीर के, और शुक्र जो है उसके कारण ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी विकास पा रहे हैं। और साथ ही जो सुख सुविधाएं हम उपभोग करते हैं, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा एक वर्धहस्त होता है, तब जाकर के मनुष्य सुखों का उपभोग करता है। शनि हमारे शरीर में केंद्रीय नाड़ी तंत्र का स्वामी है, और वो जल से जुड़ा हुआ है।